हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बेसिकली हमारे संविधान में जो वर्णित राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं उसके संदर्भ में रहेगी, और फिर राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं उनके संदर्भ में रहेगी कि अध्यादेश क्या है, अपने संविधान में इसका उल्लेख कैसे है, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या आलोचना की जाती है, किस प्रकार से अध्यादेश क्या होता है, इससे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीपीटी पे ध्यान दीजिए, मैंने अपने स्क्रीन पे डिफिनेशंस को भी लिख भी दिया है और समझाने की पूरी कोशिश भी करूँगा। ठीक है, तो देखिए अध्यादेश बेसिकली है क्या। तो अध्यादेश जो है वो एक अल्प अवधि का कानून होता है। ओके, अध्यादेश क्या होता है? एक अल्प अवधि का कानून, यानी अध्यादेश जो होती है ना वो ऐसी कानून होती है जो केवल अल्प अवधि के लिए होती है। और ये कार्यपालिका, राष्ट्रपति क्या आते हैं? कार्यपालिका के अधीन आते हैं, विधायिका के अधीन नहीं आते हैं। ओके, विधायिका के अधीन कौन कौन आता है? संसद आते हैं। ओके, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। ओके, तो अध्यादेश क्या है? एक अल्प अवधि का कानून है जिसे कार्यपालिका के द्वारा जारी किया जाता है। और कब जारी किया जाता है? जब विधायिका यानी जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां आ जाती हैं, या फिर संसद का सत्र तो हम जानते हैं मुख्यतः साल में 3 बार ही चलता है। एक साल में 3 बार ही चलता है, 3 ही सत्र बुलाए जाते हैं। यानी जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और राष्ट्रपति को ऐसा समाधान हो जाए कि किसी एक ऐसे विषय या मुद्दे पर अभी कानून बनाना जरूरी हो गया, तो वो अध्यादेश के माध्यम से वो अल्प अवधि का कानून बना सकता है। ठीक है, और भारत के संविधान में इसका उल्लेख आर्टिकल 123 में है। ठीक है, फिर आते हैं उससे संबंधित जो हमने चीज बताई कि अध्यादेश से संबंधित कुछ मुद्दे हैं उनको देख लेते हैं। तो जान जाइए कि अध्यादेश से संबंधित जो मुद्दे हैं, देखिए कि जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि किसी विषय पर कार्यवाही करना जरूरी है, तो राष्ट्रपति उस विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, जो मैंने आपको पहले बताया। फिर है कि अध्यादेश जो होता है ना वो सत्र के प्रारंभ यानी संसद का सत्र जो है उसके प्रारंभ होने के 6 सप्ताह ये डेट याद रखिए। क्वेश्चंस में यही पूछते हैं कि अध्यादेश सत्र के प्रारंभ होने के कितने दिनों बाद तक अस्तित्व में रहता है। तो याद रखिए कि अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के केवल 6 सप्ताह तक लागू रहता है। अगर अगर 6 सप्ताह के भीतर संसद के द्वारा इसे याद रखिए साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन न किया जाए तो अध्यादेश अस्थायी हो जाता है, अन्यथा अर्थात जो कह सकते हैं इसे समाप्त हो जाता है। ओके, और सामान्यतः एक बात याद रखिए कि जो राष्ट्रपति होता है मुख्यतः अध्यादेश संघ सूची और समवर्ती सूची, 2 सूचियां 3 सूची होती है। संघ सूची जिसपे कानून संघ केवल कानून बनाता है। समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसपे संघ और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। और एक होता है राज्य सूची, ऐसी सूची इस पर केवल राज्य ही कानून बनाता है। ठीक है, तो सामान्यतः याद रखिए विशेष परिस्थिति ऐसी आ जाए इस पे अध्यादेश राज्य सूची पे भी कानून बना सकता है, जैसे इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति राज्य सूची के संदर्भ में भी कानून बना सकता है। ठीक है, तो मुख्यतः बात ये याद रखिए कि सामान्यतः वो संघ सूची और समवर्ती सूची पर ही अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, एक मिनट, फिर आगे की बात देखते हैं कि अध्यादेश की आलोचना क्यों की जाती है। तो मुख्यतः अध्यादेश की आलोचना निम्न बातों से की जाती है। पहली तो ये अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है जो कि कार्यपालिका है, और कार्यपालिका का कानून होता है कार्यपालिका का कार्य होता है कानून को लागू करना, और कानून बनाने का मुख्यतः कार्य होता है विधायिका का। परंतु अध्यादेश क्या है? एक विधि है। ओके, अल्प अवधि की विधि है पर एक विधि तो है जो एक कानून तय है। तो कानून बनाने का कार्य जो है विधायिका का है। हमारे संविधान में विधायिका और कार्यपालिका को पृथक करने का उद्देश्य है।
तो सामान्यतः ये पृथक्करणीयता के सिद्धांत के विरुद्ध है। दूसरा, इसकी आलोचना में ये कहा जाता है कि इससे कार्यपालिका तानाशाह हो सकता है। ओके। और तीसरी बात है, इसके आलोचना में ये की जाती है कि व्यवहार में अगर कोई राजनीतिक कारण या चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए अध्यादेश का दुरुपयोग किया जा सकता है। आलोचना के संदर्भ में ये मुख्य बातें कही जाती है कि हाँ, इस आधार के संदर्भ में इसकी आलोचना की जाती है, परंतु इसके कुछ महत्व भी हैं। महत्व पे डिस्कस करते हैं। तो महत्व के बारे में जान जाए तो अध्यादेश जो है एक ऐसा कानून है जो अपवादिक परिस्थिति, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाए जहाँ पर संसद का सत्र ना चल रहा हो और उस समय किसी विषय पर कानून बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, तो उस समय अध्यादेश के प्रयोग से हम कानून बना सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ अपने इस समय कोरोना काल में क्या हुआ था कि संसद का सत्र ना चल रहा हो और उस समय अगर हम किसी कानून को बनाना हो तो संसद का सत्र बुलाना संभव नहीं था, तो अध्यादेश के माध्यम से ही कोई कानून बनाया जा सकता था। उसी प्रकार से इमरजेंसी के संदर्भ में इसे हम ले सकते हैं कि अध्यादेश एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो इमरजेंसी के समय इसका उपयोग किया जा सकता है। फिर अध्यादेश का अगर कार्यपालिका दुरुपयोग भी करता है तो भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का मौजूद जो इससे संबंधित जो जितने भी इसकी जांच करेगी और फिर अध्यादेश को समाप्त भी करने की शक्ति रखती है। ठीक है। जैसे कि कूपर सिंह केस, तो मुख्यतः 3-4 केसेस देख लेते हैं। जैसे कूपर केस 1970 में हुआ था और AK रॉय केस 1982 में, जो अध्यादेश के संदर्भ में एक केस आए थे न्यायपालिका के समक्ष। तो इन केसों में भी अध्यादेश के दुरुपयोग पर रोक लगाया गया था। फिर एक महत्वपूर्ण केस था DK बाधवा केस। ये केस जो है जो 1986 में आया था और इस केस का मुख्यतः न्यायपालिका ने अध्यादेश के संदर्भ में यह व्याख्या की है कि अगर किसी आम नागरिक को ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी अध्यादेश है वह तार्किक नहीं है या फिर चुनाव लाभ के लिए है, तो कोई भी व्यक्ति इससे संबंधित या इसे संदर्भ में न्यायपालिका में केस कर सकता है और न्यायपालिका उससे संबंधित जो विवाद है, जो भी चीजें जांच करके अध्यादेश के समाप्त कर सकती है या अवैध पार्टी पर उसे समाप्त कर सकती है। तो मुख्यतः यही बातें थी अध्यादेश के संदर्भ में। बाकी आगे चीज़ें भी हम और भी क्लासेस लेंगे जिसमें अन्य अन्य टॉपिक देखेंगे। राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों के बारे में देखेंगे। ये राष्ट्रपति की मुख्यतः एक विधायकी शक्ति के संदर्भ में आती है। तो चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं।